अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है कीमती वक्त निकाल के स्टूडियो में आए हैं। कल जो है अबू धाबी में जनाब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि सबका साथ लेकर जो है चलना चाहिए, हुकूमत को बहुत ज़रूरी है। तो ये कितना बड़ा ये झूठ हो सकता है, क्योंकि हमारे इस मुल्क में जहाँ पर सबका साथ सबका विकास के नाम पर एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है, तो इसको आप कितना सच समझते हैं? क्या दुनिया ये चीज़ नहीं देख रही है, या इस तरह से झूठ बोलकर जो है अपना प्रचार कर रहे हैं? इसके बारे में आपका क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि आप हमेशा बाखबर रहें, कभी बेखबर ना रहें। दुनिया के तमाम हालात से बाखबर रहना चाहिए कि किसके आज़ाम क्या हैं, किसका मकसद क्या है, कौन क्या कहता है, कौन धोखा देता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की फिरासत से डरो। तो मोमिन जो है कभी एक सुराख से दो मरतबा डसा नहीं जाता, किसी धोखाधही का शिकार नहीं होता, किसी के धोखे में नहीं आता, किसी झूठ को समझ नहीं सकता। तो अब ये अगर हुक्मरान अगर वाकई मुसलमान हैं तो इस सिफत उनमें रहेगी, लेकिन सिर्फ नस्लन मुसलमान अगर कहलाए जाते हैं, खादिमीन यहूद व नसारा वाल मुशरिकीन अगर हैं, उनके जो है ज़िंदगी के मकसद जो है सिर्फ अपनी बादशाहत है, अपनी हुकूमत है, जिसका इस्लाम से, कुरान से, अल्लाह के अहकाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ऐसे लोग जो है सही और गलत में फैसला कर नहीं पाते। अब रही बात कि सबको साथ देकर चलने वाली हुकूमत होनी चाहिए, तो इससे बड़ा झूठ मैं समझता हूँ इस सदी का कोई दूसरा कुछ नहीं हो सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आवाम को इस बात का एहसास ना हो कि हम दबाव में हैं। अब यहाँ पर हाल ये है कि जो है मुसलमानों के दुश्मनी से इस्लाम और मसाजिद की दुश्मनी की बुनियाद पर यहाँ पर उनकी हुकूमत चल रही है। सारी की सारी सियासत का इन्हिसार, उनके मज़हब की जो है का इन्हिसार अगर कोई टिकाऊ अगर है, सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी पर है। जगह जगह जो है सदियों क़दीम मसाजिद पर उनके दावे कि बहरहाल यहाँ पर ये मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, या उनकी किसी भगवान का जन्म स्थान है, 33 करोड़ खुदा हैं, मॉडर्न भगवानों की भी कोई कमी नहीं है। जहाँ चाहे वहाँ पर जो है वो दावा कर दें, और जो है ऐसा ही आस्था जिसकी जो किसी सनद की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक कि जो है तमाम महकमे और अदालतें भी जो है इस चीज़ को बाजू रख रही हैं कि जो है उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी सबूत को तस्लीम किया जाए, किसी कानून के दायरे हदूद में रहकर वो काम करें। क़ानून से मुकम्मल तमाम महकमे आज़ाद हो चुके हैं, बस सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को किस तरीके से नुकसान पहुँचाया जा सकता है, उनको कैसा नीचा दिखाया जा सकता है, उनके जो मसाजिद को कैसा शहीद किया जा सकता है, उनके हुकूक कैसे छीने जा सकते हैं, उनके घरों पर कैसा बुलडोज़र चलाया जा सकता है, यही जो है उनकी जो सबको साथ देकर चलने वाली हुकूमत का अंदाज़ है। तो दुनिया अगर अंधी है तो उनको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, और मोमिनाना फ़हम बसीरत उनको जो है के अंदाज़ आँख से उनको देखना चाहिए, वरना रोज़ महशर ऐसे पकड़े जाएंगे कि जो तबाह इस दुनिया में भी तबाह बर्बाद होकर रह जाएंगे, आखिरत में तबाह बर्बाद होकर रहेंगे। अब एक और इत्तला मिली है कि सारे स्कूल्स को जो है ये हिदायत मिल रही है हुकूमत की जानिब, हुकूमत और जानिब से, कि सारे स्कूल में सूर्य नमस्कार किया जाए। क्या ये ज़बरदस्ती हमारे इस डेमोक्रेसी मुल्क में क्या इस तरह से लागू कर सकते हैं? देखिए, अपने आप को बरकरार रखने, ज़िंदा रखने, हिंदू मज़हब को जो है ज़िंदा रखने के लिए वो अपनी मज़हब के तालीमात पर अमल पैरा तो नहीं हो रहे हैं, बल्कि दूसरों के सरों पर थोप रहे हैं। अगर आपके पास अगर सूर्य नमस्कार है तो आप कर लीजिए। आप इस मुल्क के दस्तूर ने तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को इस बात की आज़ादी दी है कि वो अपने अक़ीदे पर अमल पैरा रहें, उसकी जो है तबलीग करें, दावत करें, लोगों को इस बात की आज़ादी दी है कि उस मज़हब को कबूल भी करें। लेकिन यहाँ पर जो है सूर्य नमस्कार को जो है के लुज़ूम के ज़रिए यहाँ पर मुसलमानों के अक़ीदे पर ज़ब लगाई जा रही है। ज़ाहिर है कि जो है दीगर मज़ाहिब के लोग उसकी मुखालफत करते हैं या नहीं करते, तो अगर वो कबूल करते हैं तो जो है वो उनका अपना मामला है। लेकिन इस्लाम का अक़ीदे तौहीद कभी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मुसलमान कभी जो है ऐसे मुशरिकाना आमाल को इख्तियार करें। तो लिहाजा मुसलमानों की जो है जो टीचर्स हैं, जो मुलाजिम हैं टीचर, उनकी नौकरियां भी जो ख़तरे में आ गई हैं। तुमने सूर्य नमस्कार नहीं किया तो हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे, बच्चों ने सूर्य नमस्कार नहीं किया तो हम आपको आपके स्कूल से निकाल देंगे।
ये जो है ज़बरदस्ती करने के बजाय आपकी ये लाजिम है कि आप उसको जो है जिस मज़हब के मानने वाले लोग हैं उनके लिए लाजिम कर दीजिए, जो नहीं मानता उसके लिए कोई ज़रूरी ना हो। तो ये जो है इस मुल्क का कानून दस्तूर जो है इस अंदाज का है, लेकिन उसको ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। ये यकीनन जो है इस मुल्क के दस्तूर के ख़िलाफ़ है, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है और मुसलमानों पर जो है कि अक़ीदत पर ज़रबकारी की ये कोशिश है। इसलिए मुसलमान इससे जो निबर्द आज़मा होना सीखें, लड़ना सीखें और अपने सबसे बड़ी नेमत ईमान को बचाना सीखें। खा इसके लिए उनको स्कूलों से निकाल ही देना क्यों ना पड़े, इसके लिए वो तैयार रहें, इसे इक़दाम करें कि अपने स्कूलों में जो है अपने बच्चों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ उन्हें उनके जो तालीम का इंतज़ाम करें। साहब एक और बात जो है, रज़ाकार उनकी एक मूवी आ रही है, हमने देखे हैं कि कई ऐसे इतिहास पर मूवीज़ बनाए गए हैं हाल ही में 10 सालों में, लेकिन इतिहास कुछ और है और इतिहास को तोड़ मोड़ कर अलग बनाया जा रहा है, ख़ास एक कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है। कश्मीर फाइल भी एक बनाई गई थी इससे पहले, बिल्कुल अलग मूवी थी वो। इतिहास सच्चाई अलग है और फिल्म के जरिए अलग बताया जा रहा है। तो क्या रज़ाकार भी इसी एक गुमराही की तरफ एक मूवी है जो सच्चाई एक थी और लोगों को अलग बताया जा रहा है, खास करके एक कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है? देखिए, बीजेपी की संघ परिवार की मजहबी और सियासी ज़िंदगी का इन्हिसार सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम दुश्मनी और झूठ पर मबनी है। झूठी तारीख़ कि मुसलमानों ने फलाने मंदिर को जो है गिरा कर जो है मस्जिद बनाई थी, ऐसा झूठ का सहारा लेना, इसी अंदाज से जो है ये उल्टी तारीख़ को पेश कर रहे हैं। आपने ये देखा कि जो है 22 जनवरी से पहले जो है एक फिल्म जो है राम के नाम इस शहर में बताई जा रही थी। बनाने वाले भी मुसलमान तो नहीं थे और दिखाने वाले भी मुसलमान नहीं थे, तमाम जो गैर मुस्लिम बच्चे थे। इस फिल्म को जो है कई अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन अवार्ड मिली हुई फिल्म को मुझे बताने पर उनको गिरफ्तार किया गया, राम के नाम फिल्म को बताने के पर। तो फिर एक सच्चाई पर आप उसको अवार्ड भी देते हैं, उसको बताने पर जो है उन पर जो है मुकदमा भी दर्ज करते हैं, जेल भेजते हैं। इससे बड़ा दोगलापन जो है आपका जो दोहरा मियार और क्या होना चाहिए आपका। इसी तरीके से रज़ाकार नाम की फिल्म में जो इस बात को दिखाया गया है, झूठी तारीख बताई गई कि मुसलमानों ने जो है हिंदुओं पर जुल्म किया, उनको ज़बरदस्ती जो है मुसलमान बनाया। अगर ऐसा होता तो जो है जो कई ज़मींदार जो थे उनमें अक्सरियत हिंदुओं की, मुसलमानों की तो बहुत कम है। निज़ाम के ज़माने में तमाम के तमाम जागीरदार कौन थे? हिंदू थे। उनके मुलाजिम कौन थे? जो थे। तो जुल्म किसके तरफ से? आपके ज़मींदारों की तरफ से हो सकता है, आप पर जुल्म किया गया होगा, लेकिन मुसलमानों ने कभी किसी पर जुल्म तो नहीं किया, क्योंकि लकुम ला इकराहा फी दीन, दीन पे कोई कबूल करने के लिए किसी पर जबर डालना तो है नहीं हमारे पास। हाँ, ये आपके पास है, आप जो है बोलो JSR का नारा लगाओ वरना मार मार के पीट देते, ये आपका अमल है, हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ पेश करते हैं। अगर किसी ने हम इस्लाम कबूल नहीं किया तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो इस तरीके से बताया गया कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर जुल्म किया। अरे जुल्म तो आपने किया। आपने कैसा किया? आपने ऐसा जुल्म किया कि जो है निचली ज़ात के ख़वातीन को, मर्दों को जो है आपने उनके इंसान की हैसियत से जीने का हक़ नहीं दिया। इसीलिए यहाँ तक कि जो है निचली ज़ात के ख़वातीन जब साड़ी पहनकर अपनी छातियों को छुपाना जब चाहते थे तो उनको छुपाने नहीं दिया जाता था, और जब पल्लों से छुपाना चाहते थे उनसे जो है अरे छातियों के साइज़ और सख्ती के मुताबिक आपने टैक्स वसूल किया। ये आपका धर्म है। इसलिए नांगेली बाई ने ये अपनी छाती काट कर जो है उस टैक्स में देकर अपनी जान दे दी। ये आपका जो है, आपकी इतिहास कहते हैं ना, आपकी तारीख़ है, ये आपकी हकीकत है। ये तो फिर जो है ये कहना कि उनके मुसलमानों के मजालिम से तंग आकर गैर मुस्लिम ख़वातीन ने जो है बाउलियों में छलांग लगा कर ख़ुदकुशी कर ली, ये इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। हाँ, पोलो एक्शन, जिसको पुलिस एक्शन का नाम दिया गया, उसमें मुसलमानों का बेदरेक कत्ले आम किया गया और कई मुस्लिम ख़वातीन उन्होंने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए उन्होंने जो है बाउलियों में कूद कर अपनी जान दे दी। और तुम जिस निज़ाम पर तुम इल्ज़ाम आयद कर रहे हो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के वक्त जो है कितने टन उन्होंने सोना दिया हिंदुस्तान को, ये आपको जो है जानना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इसे झूठा इल्ज़ाम लगाने से पहले। और आपको ये सिर्फ दुश्मनी आप बच्चों के जहनों में आप घोल कर ही चाहते हैं कि आप हुकूमत करें। आप बच्चों को इंसान बनने नहीं देना चाह रहे, ना स्कूलों में जो इंसान बाकी रखना चाह रहे हैं, ना सड़क पर उनको इंसान बाकी रखना चाह रहे हैं, ना सियासत में जो है इनको इंसान के जो जैसा बर्ताव करना सिखाते हैं। सिर्फ दुश्मनी उनके जहर में, उनके दिल में घोल कर आप ये चाहते हैं कि अपनी जो है मज़हब की हुक्मरानी करें। तो बहरहाल जो है ये झूठ, इसका सहारा बहुत दिन तक चल नहीं सकता। हक होता है और आप जैसे जो है जालिम लोग जो तबाह बर्बाद होकर रह जाते हैं और
आप लोगों के जान लेना चाहिए कि जो है जो क़ियादत आपको दुश्मनी की जो है सबक सिखा रही है, आपके ज़हन दिल में सबक घोल रही है दुश्मनी का, उनके बच्चे आज अमेरिका में रहते हैं और जो है ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, दूसरे ममालिक में रहकर कारोबार करते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं, और आपको जो है लड़ने के लिए, आपको जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए आज जो है मनोवाद आपको इस्तेमाल कर रही है। और आपका मुकाम और हशर वही है हिंदू मज़हब में कि आप पैसे पैदा हुए हो, आप कभी जो है आपको मुसलमानों से दुश्मनी की बुनियाद पर कभी ब्राह्मण बन नहीं सकते और आपकी कभी कामयाबी हो नहीं सकती। इस हकीकत को समझना चाहिए कि जो है सबके साथ इंसाफ के साथ सुलूक, हुस्न सुलूक के साथ रहें, इंसान बनकर इस रूह ज़मीन पर हम सिखाते हैं। इस्लाम यही सिखाता है ताकि अमन बाकी रहे और तरक्की हो और सब भाईचारे के साथ रहें। जुल्म की जो है आग, दुश्मनी की आग कभी इंसान को सही अंदाज से जीने नहीं देती। इसी आग में आप जो तबाह बर्बाद होकर रह जाओगे। यही आपको अमन चाहिए, चैन सुकून चाहिए, तो जब से इस्लाम के शांति में आ जाइए। अल्लाह आपको इस बात की तौफीक दे। रब्बिग़फिर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन।